आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मधुमेह के 80 से 90% मरीजों में म्यूकर माइकोसिस फंगस पाया गया। भारत समेत पूरी दुनिया में जब कोरोना वायरस फैला तो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का ज्यादा नुकसान हुआ। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी कोरोना रोगी को अक्सर अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मधुमेह, हृदय रोग या अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगियों में कोरोना की दूसरी लहर में मृत्यु दर अधिक था। अक्सर कोरोना से ठीक होने वाले मरीज जिन्हें डायबिटीज है, यहाँ तक कि लंबे समय से ऑक्सीजन पर रहने वाले मरीजों में म्यूकर माइकोसिस नामक फंगस ज्यादा देखने को मिला है। इस बारे में बात करते हुए डॉक्टर रमेश गोयल के अनुसार ऐसे मरीजों में डायबिटीज के साथ युवाओं की संख्या ज्यादा है, जो चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, कई उपचारों के दौरान मधुमेह रोगियों को अधिक कठिनाइयां होती हैं। डायबिटीज के 80 से 90% मरीजों में खासतौर पर ब्लैक फंगस पाया गया है। पीसी अहमदाबाद से नीता लिंबाचिया की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर रमेश गोयल है। मैं अपोलो हॉस्पिटल में डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की तरह काम करता हूँ। ये कोविड के जो दोनों वेव गए, कोविड वेव 1 और कोविड वेव 2, उन दोनों ही वेव में ये देखा गया कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स को कोविड इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी थी वो ज़्यादा थी और ऐसे पेशेंट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा पड़ती थी और ऐसे लोगों में मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा था। तो मेडिकल साइंस को कोविड के दोनों वेव के बाद ये मालूम पड़ा है कि कोविड के दौरान डायबिटीज को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमने एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन देखा कि कोविड के और डायबिटीज वाले ऐसे पेशेंट जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं रहा, जिन्हें हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड दिए गए और जिन्हें ऑक्सीजन की लंबे समय तक आवश्यकता रही, ऐसे पेशेंट्स में कोविड से रिकवर होने के बाद उन्हें म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ गया। और ऐसे काफी तादाद में हमने पेशेंट देखे। जिन पेशेंट्स को कोविड है, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है और उन्हें स्टेरॉइड दिया जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में डायबिटीज को कंट्रोल में और नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। जहां तक थायराइड का सवाल है, तो थायराइड का कोविड के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट थायराइड एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ऑटो इम्यून डिजीज मतलब कि बॉडी में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बनते हैं जो मतलब थायराइड ग्रंथि को जाके या तो उत्तेजित करते हैं या उसे कमजोर करते हैं, मतलब इनहिबिट करते हैं। तो ऐसे एंटीबॉडीज के साथ अगर मतलब कोविड इन्फेक्शन होता है तो और उसकी ट्रीटमेंट में अगर स्टेरॉइड दिया जाता है तो थायराइड के फंक्शन पे फर्क पड़ सकता है। और मैं इस माध्यम से यह जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको कोविड हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिए। ये जो एपिडेमिक प्रपोर्शन में जो कोविड आया, अनप्रेसिडेंटेड जो नंबर्स बढ़े कोविड 19 पेशेंट के, और जो अनप्रेसिडेंटेड डोजेज में जो स्टेरॉइड दिए गए और अनप्रेसिडेंटेड लंबे टाइम तक ऑक्सीजन थेरेपी की रिक्वायरमेंट रही, तो ये सारे जो फैक्टर्स है, अनकंट्रोल डायबिटीज, लॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी एंड प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड यूज, ये सारी कंडीशन ये फंगस को बॉडी में ग्रो करने के लिए एक बहुत आइडियल कंडीशंस थी। इस माध्यम से मेरा सभी लोगों को यह संदेश है कि डायबिटीज और कोविड वैक्सीन का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप सेफली कोई भी कोविड वैक्सीन ले सकते हैं। और क्योंकि ये वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है, तो मेरी ये सलाह है कि इंजेक्शन लगने से पहले एटलीस्ट आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहे, जिससे कि इंजेक्शन लगाने के टाइम आपके मतलब इंजेक्शन साइट पे इन्फेक्शन होने का रिस्क कम हो। और जहां तक कोविड इन्फेक्शन के बाद वैक्सीन लेने का सवाल है, तो यूजुअली कोविड इन्फेक्शन के बाद जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज है वो 3 महीने तक डेवलप रहते हैं। तो आप विद इन 3 मंथ्स अगर वो वैक्सीन नहीं लेके 3 महीने के बाद भी अगर वैक्सीन लेते हैं तो दैट इज एडवाइजेबल। और उस बीच अगर आपके एंटीबॉडी लेवल ड्रॉप होते हैं तो आप उससे पहले भी कोविड वैक्सीन ले सकते हैं। कोविड महामारी में जिन लोगों को डायबिटीज और थायराइड है, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए या उसको टालने के लिए आपके डायबिटीज को और आपके थायराइड को कंट्रोल में रखें, जिससे कि अगर आपको कोविड होता भी है तो आप उसके सीवियर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं।
थैंक यू।